हनुमान, इस वक्त में हमें बहुत ध्यान से रहना होगा। बहुत सारी बुरी शक्तियाँ और रोग दुनिया में हैं। हमें सबको सावधान करना पड़ेगा। कृष्णा, हम हमारे काम अच्छे से कर रहे हैं, पर कुछ लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। सारी प्रजा अपनी ही है, तुम्हारा और हमारा इसमें कुछ नहीं है। सारी प्रजा को उनकी पूरी जीवन काल में बचाने का हमारा ही काम है। जब वो लोग ऐसा बात कर रहे थे तो चुड़ैल भी मिलाप रखे। हमारी लड़ाई रोकने वाली नहीं है। पूरी प्रजा हमारे वश में होना चाहिए। इस भूलोक को हमें अपने अधिकार में लेना होगा, लेकिन वश में कैसे करेंगे? उतने में वहाँ पूतना राक्षस प्रकट हुआ। वो कैसा, मैं बताऊंगी। मैं अपने भाई को बुलाऊंगी। वो इच्छाधारी नाग है। वो जो भी रूप चाहिए वैसा बदल सकता है। हम उसका उपयोग करके इस भूलोक को हमारे करेंगे। पूतना बुलाते ही वहाँ आगासुरा प्रकट हुआ। पूतना उसकी बात बोलते ही, तुम सब अपनी शक्तियाँ मुझे दे दो, मैं अभी एक बड़े पेड़ में बदल जाऊंगा। उस शक्तियों से मैं पेड़ के अंदर जो फल रहते हैं उसमें सूक्ष्म रूप में बन जाऊंगा। अच्छा, समझ गई। तो फिर मैं ये की बारिश के रूप में आऊंगी। जो भी प्रजा ये खाएगा बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। उनका दिमाग हमारे वश में हो जाएगा। जो हमारी बात नहीं मानेगा उनको हम बहुत मार के अपने प्रजा में बदल देंगे। जो भी ये फल खाते हैं वो सब हमारी सेना है। इससे ये पूरा भूलोक हमारा हो जाएगा। तभी पूरे आकाश में काले बादल छा गए। आगासुर बड़े पेड़ में बदल गया। उसमें तरह तरह की फल आए। सारे चुड़ैल अपनी शक्तियाँ थोड़ा थोड़ा करके अगासुर को देने लगे। हवा के द्वारा पेड़ में जो फल थे वो सब ऊपर आसमान में चले गए। बादलों में से अलग अलग तरह के फल नीचे गिरने लगे। सास जब वो फल खा रही थी, उनको देख के बहू, माँ जी, वो जो बारिश में फल गिरा है उसको मत खाओ, वो बुरी माया लगता है। फल खाते हुए सास को बहुत गुस्सा आया। अपने बहू को बहुत मारी। बहू सोची कि जो सास आज तक जो चल नहीं पाई, उन्हें इतना मारने की ताकत कहाँ से आई। मेरे साथ मिलके मेरी बात मानोगी तो अच्छा है, नहीं तो तुम्हें ऊपर भेज दूंगी। वो लेट के योग निद्रा में देख रहे थे कि भूलोक में क्या हाल था। फिर वो जैसे ही उठे वो चल के आगे निकल गए और वहाँ से गायब हो गए। अपनी पत्नी बारिश में ठहर के फल खाते हुए जब उसके पति ने देखा, वैसे जो ज़मीन पे गिर गए हैं वो फल खाने के लिए तुम्हें शर्म नहीं है। वो बीवी जैसे ही वो खाई, उसमें 1000 हाथियों की शक्ति आ गई। उसके पति को बहुत मार के, मेरी बात मानोगी तो अच्छा है, नहीं तो तुम्हें ऊपर भेज दूंगी। पेड़ के नीचे तपस्या करते हुए भूलोक में जो भी हो रहा था वो सब हनुमान देख रहे थे। वो एकदम से उठ के गायब हो गए। श्री कृष्ण और हनुमान आगासुरा के सामने प्रकट हुए। हनुमान, अब और बातें नहीं करेंगे, शुरू करो। हनुमान ने जैसे ही 2 मारा, वो बड़ी पेड़ बड़ी सांप में बदल गई। इस अगासुरा को मारते हो
कितनी हिम्मत! मेरे भाई को ही मारता है, कितनी हिम्मत! हनुमान और बातें नहीं करेंगे, फिर से ऐसा मत करना, सीधे मार देना। भगवान श्री कृष्ण और हनुमान उन्हें बहुत मारे। वो सब ये मार सह नहीं पाए और नीचे गिर गए। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही अपने शक्तियों का इस्तेमाल किया, वो फल की बारिश रुक गई थी। सारी प्रजा मामूली हो गई थी। देखा आप लोगों ने, जो भी रास्ते में मिलता है उसे मत उठाना। शत्रु हर तरह से तुम्हें हमला करने की कोशिश करेंगे। ज़रूरत पड़े तो बुलाना। बुलाते ही आने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ।